कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी का एलामिया जारी। पोप फ्रांसिस का असल नाम खोर्खे मारियो बर्गोलियो 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें की थीं। गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर आसिफ अली जरदारी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरान बकाए बाहमी के आज़म को खिराज तहसीन। कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। पोप फ्रांसिस की रहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बरादरी के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। आलमी रहनुमाओं का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की अदाशतों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद के दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि आपका दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद बोले कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के लोग यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Pakistan attaches great importance to its relations with Rwanda. We also signed a memorandum of understanding in the field of diplomatic training. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. Pakistan offers a promising market for Rwandan products. Pakistan's globally recognized exports such as pharmaceuticals, textiles, rice, surgical instruments, agri-tech and sports goods have strong potential in Rwanda's rapidly growing economy. पाकिस्तान रवांडा के मसनूआत के लिए पुरकशिश मुल्क है। रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारे ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। हुकूमत जो है वो अपने सूबे पे और ज़्यादा खर्च करे और वहाँ के जो अदालती निज़ाम है उनको दुरुस्त करे। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। तो मेरा भी ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। फिल्में गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी, वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने, इमलाक जलाने वालों को हार नहीं पहनाएंगे। ऐसे मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। 26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। कोई नई तरमीम खारिज इम्कान नहीं है। अगर कल को कोई तरमीम करनी पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। आइनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक जगह अदालतें हों। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बार और साइलिन को होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सबको
तकरीबन 3 महीने से वो मेरे सियासी लीडर हैं, मेरे कायद हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी गई। इस वक्त हम लोग आए हैं क्योंकि हमारी पटिशन जो है वो रिसीविंग उनकी हो गई है, डायरी नंबर हो गया, पर फिक्स नहीं हुई है। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और मैं बार ये रिपीट करता होता हूँ कि आप आर्टिकल 7 आइन का पढ़ें तो उस पर वाज़े तौर पर रियासत की डेफिनेशन लिखी हुई है। रियासत क्या है तो हम लोग हैं, बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं रियासत का हिस्सा हूँ। बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझ पर तो बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए। हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम रियासत का हिस्सा हैं, उनकी रियासत की तारीफ हमसे अक्सर मुख्तलिफ है। अक़ल के अंधों से कहता हूँ कि आइन पढ़ लें, रियासत की हकीकत समझ आ जाएगी। कराची में समुद्री हवाएं बंद, शहर हीट वेव की लपेट में आ गया। शहर क़ायद का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शहरी 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दादू गर्म तरीन शहर, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाड़काना 42, सखर 40, चनियोट और गुजरात में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज तप गया, पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा, कहा कि दिन के औकात में लोग बाहर निकलने से गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पंजाब पुलिस और सिटी का मियांवाली के इलाके मगरवाल में ऑपरेशन, 10 खवारजी दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मुकामी शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में तमाम अफसरान और एहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, 2 मोटरसाइकिल्स, शनाख्ती कार्ड, 3 ATM कार्ड और स्मार्टफोन बरामद। वाक़े का मुकदमा थाना CDD में दर्ज कर लिया गया। बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से आबी सूरत हाल बेहतर। डैमों में काबिल इस्तेमाल पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा, इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। कबास की बेहतर बवाई की उम्मीद रोशन। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक, सिंध को 45,000 क्यूसेक कर दी गई। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। नहरों के मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। सांगड़ में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी कर दी। शिकारपुर में इंडस हाईवे टोल प्लाजा पर वकला का दूसरे रोज धरना। नौशहर फिरोज में शटर डाउन हड़ताल, तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। खैरपुर की तहसील फैजगंज में मेहरान हाईवे पर धरने में दुल्हा भी पहुंच गया। मुजाहिरीन की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नहरों के मामले पर कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, अगर हमारे एतराज़ात कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज करेंगे। नहरों का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। नहरों का मामला सिंध में अवामी नोयत का बन चुका है। मसले को खुशअस्लूबी से हल करने की कोशिश की जा रही है। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की मुखालिफत, तमाम जमातों से रब्ता करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी मुखालिफत कर दी। बलूचिस्तान असम्बली में बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इजलास में 27 अप्रैल को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का फैसला।